नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुंद सारस्वत और आप देख रहे हैं द बिग 7। जी हाँ, वो शो जिसमें हम लोग पिछले 7 दिनों की 7 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि इस फास्ट मूविंग लाइफ में आप कहीं पीछे न रह जाएं। तो पहली खबर आ रही है बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तरफ से, जहां पे उन्होंने किसानों को कुछ कृषि कानून वापस लाने के सुझाव दिए हैं। अब हालांकि ये उनके खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं, जिसमें सही और गलत का निर्णय आप खुद भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये हो गई कि उन्होंने जो बयान दिया वो उनकी पार्टी के ऑपोजिट था। जी हाँ, इस पे कई बीजेपी लीडर्स नाराज हो गए और चिराग पासवान ने तो इतना तक कह दिया है कि वो अभी नई नई राजनीति में आई हैं, उनको समझ नहीं है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है बेंगलोर से महालक्ष्मी दास, 29 वर्षीय वो महिला जिनका शव 30 से ज़्यादा टुकड़ों में फ्रिज में बरामद हुआ था। पहले तो इस केस में कल्प्रेट उनके पति हेमंत या फिर उनके बॉयफ्रेंड अशरफ को माना जा रहा था, मगर कुछ समय बाद अपडेट ये आया कि उड़ीसा में रहने वाले एक आदमी जो उनके कलीग हुआ करते थे, उन्होंने गुस्से में आकर के उनकी हत्या करी और उड़ीसा जाकर अपनी भी जान ले ली। दोस्तों, महालक्ष्मी केस में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बात कही थी कि डर इस बात का लगता है कि इस तरीके से मानसिक रूप से बीमार लोग हमारे ही आसपास, हमारे ही सोसाइटी में घूम रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आ रही है ड्रग सेफ्टी कंट्रोल की तरफ से, जहां पे गवर्नमेंट ने इंटेंस टेस्टिंग के बाद 53 ऐसी दवाइयों की लिस्ट जारी करी है जिसमें पैरासीटामोल भी शामिल है, जो कि NSQ यानी कि नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, आपको इसमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बुखार की ऐसी बहुत सी दवाइयाँ मिल जाएंगी जो हम बहुत कॉमनली लेते हैं, मगर अब खबर ये आ रही है कि ये हमारे लिए सही है ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो भारत पूरे विश्व में मशहूर है अपने सस्ते और सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करने की वजह से। आप इसके प्रमाण के लिए कोई भी रिलेटिव जो आपका फॉरेन में रहता हो उससे बात करके देख लीजिएगा। वो लोग डरते हैं कि जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है ना, वो शायद एक बीमारी दूर है गरीबी रेखा के अंदर आने के लिए। और वहीं हमारी पब्लिक को जेनेरिक मेडिसिन का एक्सेस है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सी बीमारियां ओवर द काउंटर वाली मेडिसिन लेकर के ही ठीक कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, जहां हम हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि आज ये मेडिसिन ख़राब है, आज वो मेडिसिन बैन हो गई, वहाँ हम कैसे विश्वास करेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करती है, जन औषधि केंद्र खोलती है? कैसे पब्लिक विश्वास करे कि वो पिल्स जो हम अपनी सेहत ठीक करने के लिए कह रहे हैं वो हमारी सेहत खराब करने का इंतजाम नहीं कर रही हैं? इस हफ्ते में चौथी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही तिरुपति मंदिर में बिक रहे लड्डुओं के बारे में। जी हाँ, वही लड्डू, वही प्रसाद जो श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा से मंदिर के बाहर से ही खरीद के भगवान को चढ़ाते हैं, उसमें बीफ टैलो निकला है। इस हरकत के बाद सभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके बाद कई नए कानून लाए हैं, जहां पे फूड क्वालिटी इंस्पेक्टर पे और सख्ती कसी जाएगी। और तो और यूपी में ऐसे नए रूल आए हैं जहां पे हर दुकान के ऊपर उसके मैनेजर और उसके ओनर का नाम लिखना होगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि बीफ टैलो एक एनिमल फैट का फॉर्म है, जो एक हिंदू टेम्पल जहाँ पे प्राइमरीली वेजिटेरियन जनता जाती है, वहाँ के प्रसादों में मिला करके बेचा जा रहा था। देखो यार, अगर विश्व गुरु बनना है ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही अकेले काम नहीं कर सकती। हमको भी अपने कंचल पे, अपने नेशन पे थोड़ा नाज तो रखना पड़ेगा और थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो हज़ारों हिंदू, लाखों लड्डू जो भगवान को चढ़ाए गए हैं, उसमें एनिमल फैट था। चंद पैसों के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए इतने लोग इतनी आसानी से बिक गए। इस वीक की 5वीं सबसे बड़ी खबर बॉलीवुड से आ रही है, जहाँ पे किरण राव की पिक्चर लापता लेडीज़ को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेशन में भेज दिया गया है। हालांकि बॉलीवुड की कुछ बहुत खास हिस्ट्री नहीं रही है ऑस्कर नॉमिनेशंस में पिक्चरें भेजने की। हम लोग गली बॉय जैसी पिक्चरें भेज देते हैं जो या तो कॉपीड होती हैं या फिर सिंपली ऑस्कर्स के स्टैंडर्ड की नहीं होती हैं। अपनी हिस्ट्री बरकरार रखते हुए हमने देखा कि प्रोड्यूसर वाशु बगनानी ने इस बार भी अपने क्रू मेंबर्स को उनके बकाया पैसे नहीं दिए। BMCM के डायरेक्टर अली अब्बास जफ़र ने आकर के कहा कि उनके 7.5 करोड़ रुपए उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। और तो और जो दूसरे टीम मेंबर्स थे, उनको अली अब्बास जफ़र की टीम ने अपनी जेब से पैसे दिए हैं। दोस्तों, पहले भी वाशु बगनानी और उनकी कंपनी पे ऐसे आरोप लगते आए हैं, जहाँ पे वो लोग काम तो करवा लेते हैं, लेकिन काम होने के बाद उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं। तो इस वीक का राउंड अप हम एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया है कि अब औरतें भी NDA का एग्ज़ाम दे पाएंगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, NDA और CDS का एग्ज़ाम इससे पहले औरतों के लिए था ही नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और औरतें भी आकर के इक्वल अपॉर्चुनिटी एंजॉय कर पाएंगी। तो अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए हर संडे इसी तरीके से पूरे हफ्ते की 7 बड़ी खबरें लाता रहूँगा, ताकि आप भी अप टू डेटेड रहें।